सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट में। दोस्तों, कुछ रिकमेंडेशन आ रही है गंदम की बिजाई के लिए डीएपी के 2 बैग या एनपी नाइट्रोफास के 3 बैग, ये देकर आप गंदम की बिजाई कर लें। ये रिकमेंडेशन सही नहीं है। इनका आज कुछ ऑपरेशन करते हैं, कुछ देखते हैं, इनको रिव्यू करते हैं कि ये क्यों ठीक नहीं है। सबसे पहली बात है कि बिजाई के अंदर जब हम खाद दे देते हैं तो बिजाई के मरहले पर पहले 7 दिन तो पौधे को खाद की ज़रूरत ही नहीं है। खाद की ज़रूरत स्टार्ट होती है 21 दिन पे, जब पौधा टिलरिंग स्टेज पे होता है, झाड़ बना रहा होता है। अगर आप शुरू में 2 बैग डीएपी या 3 बैग नाइट्रोफास के दे देंगे तो ये खाद आपकी 2 तरीके से ज़ाया होगी। एक हिस्सा इसका जड़ी बूटियाँ खाएंगी क्योंकि नीचे आपने भरपूर खाद दी हुई होगी, ठीक है, और 80% खाद इसमें से फिक्स हो जाएगी ज़मीन के अंदर, क्योंकि वाफर खाद होगी तो ज़मीन के अंदर फिक्सेशन के चांस बढ़ जाएंगे। 80% आपकी खाद इसमें से ज़मीन में फिक्स हो जाएगी और कुछ जड़ी बूटियाँ खा जाएंगी। अब इस मरहले पर पौधे को फास्फोरस चाहिए, यहाँ तक तो पौधा अपनी फास्फोरस ले लेगा क्योंकि वाफर होगी ज़मीन के अंदर, आपने पानी भी दे दिया, इसलिए आपको फसल बड़ी लश्करीन नज़र आती है, बड़ी जानदार नज़र आती है। यहाँ पर 1 बैग यूरिया भी आप दे रहे होते हैं, यूरिया देने से फसल और ग्रोथ में आ जाती है, लिहाजा आप मुतमिन हो जाते हैं कि हमने बड़ा अच्छा फैसला किया। जब फसल आपकी ग्रोथ स्टेज पे आती है 40 से लेकर 80 या 90 दिन के दरमियान, यहाँ पर इसको नाइट्रोजन चाहिए, यूरिया का 1 थैला इस मरहले पर चाहिए होता है और सल्फर इस मरहले पर 2 किलो चाहिए होता है। क्या आप इस मरहले पर यूरिया और सल्फर इस मकदार में देते हैं? नहीं देते। आप शुरू में जब पौधे ने जड़ बना के झाड़ बनाना होता है उसी मरहले पर 1 थैला खाद दे के अपनी जान छुड़वा लेते हैं। कई लोग 1.5 बोरी यूरिया दे के सारी बात कहानी इधर ही खत्म कर देते हैं। अब इस मरहले पर नाइट्रोजन चाहिए ज़्यादा, वो आप देते नहीं है। आगे मरहला आ जाता है गोब का। अब गोब के मरहले पर सिट्रे में भराई होनी है, दाने बनने हैं, तो ये सारा खेल पोटाश के बगैर तो मुमकिन नहीं है। पोटाश यहाँ पर आप देते नहीं है। फिर आप यहाँ पर अक्सर दोस्त यूरिया या नाइट्रोजन दे देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। फिर यहाँ पर जिंक, बोरान और पोटाश फोलियर हालत में चाहिए होती है दाने की अच्छी भराई के लिए, वो भी हम नहीं दे रहे होते। ये वजूहत है कि हम खाद दे रहे होते हैं 2 बैग डीएपी 3 बैग नाइट्रोफास, और ये रिकमेंड करने वाले कहते हैं कि आप 50-60 मन पैदावार ले लेंगे, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सारी खाद तो ज़ाया हो जानी है, शुरू में ही बल्ले बल्ले हो जानी है, क्योंकि पहले 40 दिन में फसल बड़ी लाशग्रीन होगी, उसके बाद फसल बैठना शुरू हो जाएगी, तीली तीली हो जाएगी, या फिर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, दाने की भराई अच्छी नहीं होगी। 50-60 मन पैदावार लेंगे आप, नुकसान आपका होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप 80 से 100 मन पैदावार ले सकते हैं अगर खादों का इस्तेमाल मतवाजन करें। शुरू में सिर्फ इतनी फास्फोरस दें जो ज़मीन के फास्फोरस बैंक को मेंटेन करें। ज़मीन की पीपीएम 6 होनी चाहिए अच्छी फास्फोरस के लिए। पोटाश ज़मीन के अंदर 250 से 300 होनी चाहिए, लिहाजा इसको मेंटेन कर लेके 1 दरखेज प्लस का बैग भी आप दे देना तो ये मेंटेन हो जाती है। साथ आधा बैग यूरिया दे दें जो पौधे की ज़रूरत है। ये गट्टू डालने से आपका नुकसान ही होगा। इसका मैंने कुछ रिव्यू किया है, कुछ डिटेल भी मैंने बताई हुई है एक अपने लेक्चर में कि इस मरहले पर कौन सी खाद चाहिए, इस पे कौन सी, इस पे कौन सी, वो भी देख लें। 100 मन का प्लान है हमारा, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उनके आंसर मिल जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।